हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एफएफपी। मैं हूं अस्मिता तनवानी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 ऑफ साइंस, जिसका नाम है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द चिपकू आंदोलन, जो मैं पिछली वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ। यहाँ पे बस उसका छोटा सा रिव्यू होगा। सेकंड, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। थर्ड, रेनी इन गढ़वाल। फोर्थ, एन एग्जाम्पल ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। फर्स्ट, द चिपकू आंदोलन। चिपकू आंदोलन की पूरी स्टोरी मैंने पिछली वीडियोस में कवर की हुई है। अगर आपने अभी तक वो ना देखी हो तो उसे देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि चिपकू आंदोलन क्या है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिलीज़ किया था इन द मेमोरी ऑफ अमृता देवी और 363 लोग जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी खेजरी ट्रीज को बचाने के लिए। सेकंड, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जहाँ पे बना हुआ है, वहाँ की जो रिजर्व एरिया है, वहाँ पे पूरी ज़मीन घास से भरी हुई है। जब नेशनल पार्क नहीं बना था तब वहाँ के जो शिपर्ड्स हैं अपनी शिप्स को लेके घास चढ़ाने के लिए जाते थे, पर जैसे ही नेशनल पार्क बना उनको बिल्कुल परमिशन नहीं थी कि वो नेशनल पार्क में जाके शिप्स को फिर से ग्रेसिंग करा पाए। बट रेगुलर ग्रेसिंग ना होने की वजह से जो नेशनल पार्क में घास थी वो धीरे धीरे लंबी होके नीचे ग्राउंड पे गिर जाती, जिससे फ्रेश जो दूसरी घास है वो उग नहीं पाती थी। तो उनको इससे ये पता चला कि लोकल लोगों को बाय फोर्स वो रोक तो रहे हैं, पर लोकल लोगों को रोकने से फॉरेस्ट का मेंटेनेंस और अच्छा नहीं हो रहा था, बल्कि उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। उनको ये पता चला कि डिफॉरेस्टेशन का मेन रीज़न लोकल लोग नहीं है, इनके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी रॉ मटेरियल्स के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। तो डिफॉरेस्टेशन के लिए सिर्फ लोकल पीपल ही नहीं, बट इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है। तो जैसे हमने देखा कि ग्रेजिंग ना होने की वजह से जो अल्पाइन मिडोज थे वो बढ़ते जा रहे थे, एंड उनके वजह से जो न्यू फ्रेश ग्रास थी वो उग नहीं पा रही थी। तो इससे हमें ये पता चला कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कंजर्व तो करना है, बट उन्हें यूज़ भी आप कर सकते हो कंट्रोलेबल मैनर में। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो, साथ ही साथ इकोलॉजिकल कंजर्वेशन भी हो। ऐसे यूटिलाइज ना करें कि फॉरेस्ट के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब ख़त्म हो जाए। अपनी नीड्स पूरी करने के लिए फॉरेस्ट रिसोर्सेज को लिमिटेड वे में यूज़ करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, रेनी इन गढ़वाल। चिपकू आंदोलन की तरह ही ये भी एक मूवमेंट था जो स्टार्ट हुआ था हिमालयस में एक छोटे से विलेज में 1970s में। वहाँ के जो लोग थे और जो लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर्स थे, मतलब लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब जो वहाँ के पेड़ों को काट के वुड के लिए यूज़ करते थे पेड़ों को। विलेज के पास में एक फॉरेस्ट है, उसी फॉरेस्ट में से जो ट्रीज़ हैं उन्हें काटने की परमिशन उस कॉन्ट्रैक्टर को मिली हुई थी। जब गांव के आदमी उस फॉरेस्ट में नहीं थे तब कॉन्ट्रैक्टर के जो वर्कर थे वहां पे पहुंचे और ट्रीज़ को कट करना स्टार्ट कर दिया। तब वहां के गांव की जो औरतें थी वहां पे पहुंची और उन्होंने पेड़ों को गले लगा लिया। बहुत समझाने के बाद भी जब लोग नहीं माने तब कॉन्ट्रैक्टर ने विड्रॉ कर लिया। फोर्थ, एन एग्जाम्पल ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि जो लोग हैं लोकल लोग, उनका इन्वॉल्वमेंट भी फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1972 की बात है ये। वेस्ट बंगाल में साउथर्न वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक साल फॉरेस्ट नाम करके है। उस फॉरेस्ट को वेस्ट बंगाल की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो मैनेज कर रही थी, बट अच्छे मैनेजमेंट के बाद भी साल फॉरेस्ट ख़त्म होता जा रहा था, डिग्रेड हो रहा था। उस फॉरेस्ट में विलेजर्स का आना मना था, जिसकी वजह से फॉरेस्ट ऑफिसर्स एंड विलेजर्स के बीच में बहुत कहासुनी होती थी। फॉरेस्ट और लैंड से रिलेटेड इश्यूज पहले से ही उनके बीच में चल रहे थे, जिसकी वजह से प्लीजेंट्स जो फार्मर्स थे उन्होंने एक मूवमेंट जारी कर लिया जिसे नक्सलाइट लीड कर रहे थे। इस मूवमेंट का रिजल्ट ये आया कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने ये तय किया कि जो अरावरी फॉरेस्ट रेंज में साल फॉरेस्ट आया हुआ है उसे वो फिर से डेवलप करेंगे, बट इस बार जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनके साथ साथ विलेजर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन के लिए फॉरेस्ट के। तो जो ज़मीन थी 1272 हेक्टर्स की जो बिल्कुल ख़राब हो गई थी, उसे फिर से डेवलप करने वाले थे साथ मिलके। अब यहाँ पे जो प्रोटेक्शन के लिए विलेजर्स साथ मिल रहे थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, उनको कुछ रिटर्न में मिलने वाला था। जैसे
विलेजर्स को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी सिल्वीकल्चर एंड हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस में। सिल्वीकल्चर मीन पेड़ों को उगाना एंड हार्वेस्टिंग मीन्स छोटे छोटे प्लांट्स या फिर क्रॉप्स को उगाना। एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ उनको 25% भी मिलने वाला था जो भी वो हार्वेस्ट करेंगे उसका, और जो उन्हें लकड़ियाँ चाहिए होती थी, फूडर चाहिए होता था, वो भी बहुत ही कम रेट में उनको मिलेगा। तो जैसे ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लोग साथ हुए, जो साल फॉरेस्ट था वो बहुत अच्छे से रिकवर हो गया 1983 तक। जो फॉरेस्ट बिल्कुल ही वर्थलेस था, बिल्कुल ही काम का नहीं था, अब उसकी वैल्यू 12.5 करोड़ रुपीस हो गई थी। तो ये थी हमारी चैप्टर 16 की लास्ट वीडियो। यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।